आज एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची को न्याय मिला। इस नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भूपेंद्र उर्फ बंटी को न्यायालय ने सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास सहित 1,60,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि यह प्रकरण 2022 का है। बच्ची जंगल में शौच के लिए गई थी, जिसके बाद वह गायब हो गई थी। पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान वह कामली घाट से मिली। मामले में सामने आया कि आरोपी अपनी पत्नी मैना देवी के साथ बच्ची को डरा धमका के उसे अहमदाबाद ले गया था, जहां पर 3 दिन तक उसने अपनी पत्नी के सामने ही बच्ची का यौन शोषण किया। फिलहाल मैना देवी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया है और बच्ची को 6 लाख रुपए अलग से दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। हाँ, देखिए, आज पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राजीव कुमार बिजलानी जी द्वारा 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी भूपेंद्र उर्फ बंटी को शेष प्राकृतिक जीवन जीने तक की सज़ा से दंडित किया और 1,60,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामला क्या था सर? परिवादी ने 3/10/2022 को पुलिस थाना मसूदा में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 10 वर्षीय बालिका दिन में लगभग 2 बजे घर के पास जंगल में शौच करने के लिए गई थी। वहाँ पर से लौट कर नहीं आई और गांव में उसको तलाश किया तो पता पड़ा, उसकी जानकारी में आया कि गांव में रहने वाले व्यक्ति जिसके यहाँ पर भूपेंद्र बंटी व उसकी पत्नी मैना आए थे, वो दोनों भी यहाँ से गायब हैं। उनके विरुद्ध रिपोर्ट दी, पुलिस ने जांच करी और जांच की मुकदमा दर्ज किया और आरोपी और गण पीड़िता को कामली घाट पर 7/10/2022 को छोड़कर चले गए। वहाँ से कामली घाट पुलिस ने मसूदा पुलिस को सूचना की, फिर मसूदा पुलिस जाकर पीड़िता को लेकर आई। पीड़िता के 161 के बयान हुए और पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और पीड़िता के मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष 164 के बयान हुए। तो पीड़िता ने घटना में बताया कि वो उस दिन शौच के लिए गई थी। भूपेंद्र बंटी व मैना देवी उसको मिले, उसे डराया धमकाया और उसे वहाँ से भीम ले गए और जवाजा ले गए। जवाजा से भीम ले गए। भीम में एक दिन रात को उसको रखा और दूसरे दिन भीम से बस के माध्यम में बैठाकर उसे अहमदाबाद ले गए और 3 दिन तक पीड़िता को अहमदाबाद में किराए के कमरे में रखा और आरोपी ने उसकी पत्नी मैना के सामने उस 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया। ये पीड़िता ने अपने बयानों में बताया, जिस पर पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। दोनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा आरोप लगाया गया और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 25 गवाह, 20 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिस पर माननीय न्यायालय ने विश्वास कर आरोपी को आज शेष प्राकृतिक जीवन जीने तक की सजा से दंडित किया है। और इस प्रकरण में जो उसकी पत्नी मैना आरोपी है, जो प्रकरण के बीच में से फरार हो गई, उसके खिलाफ मफरूर कर स्थायी वारंट जारी किया गया है। पीड़िता को माननीय न्यायालय ने प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए अलग से पीड़िता को दिलाए जाने के आदेश प्रदान किए। कोई टिप्पणी करी न्यायालय? माननीय न्यायालय ने कहा है कि जिस प्रकार से 10 वर्षीय नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा उसके माता पिता की सहमति के बिना और उनकी विधिक सुरक्षितता से बहला फुसला के भगाकर उसको अहमदाबाद ले जाकर उसका दुष्कर्म किया है, इस प्रकार की घटना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। इससे देश में नाबालिग बच्चों के ऊपर हो रहे अपराध को मद्देनजर रखते हुए उसके प्रति किसी भी प्रकार का नरमी का रूप नहीं अपनाया जा सकता।